The topic for today's presentation is Physical Features of India. इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे हिमालय और उसके समानांतर पाई जाने वाली श्रेणियाँ, the geographical classification of Himalayas. In this map we can see that Himalaya is not a single range. It has three parallel ranges. We can clearly see the three ranges running from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. These are the three most important ranges. हिमालय पर्वत तीन समानांतर श्रेणियों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं. पहला है द ग्रेटर हिमालयस और द इनर हिमालयस, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय. दूसरा है लेसर और द मिडिल हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय. और तीसरा है शिवालिक की पहाड़ियाँ. पहले हम बात करेंगे द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमाद्री या हिमाद्री की. ये सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है हिमालय की, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे द ग्रेटर और द इनर हिमालयस, द सेंट्रल हिमालयस, द हिमाद्री और द स्नोई हिमालयस. वर्ष पर्यंत हिम से ढके होने के कारण इन्हें हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है. ये हिमाच्छादित रहते हैं. इन्हें महान हिमालय, मुख्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं. सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबे पाए जाते हैं. इनकी चौड़ाई औसतः 25 किलोमीटर और ऊंचाई औसतः 6100 मीटर है. इनकी ऊंचाई पश्चिम में नागा पर्वत के रूप में 8126 मीटर्स और पूर्व में नामचा बैरवा पर्वत के रूप में 7756 मीटर है. इसकी अधिकतम ऊंचाई वाला भाग नेपाल में स्थित है. इस पूरी श्रृंखला के अंदर 40 चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है. इसके अलावा हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत जो है हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड चट्टानों से बना हुआ है. इनके अंदर कुछ भाग ग्रेनाइट और नीज के भी पाए जाते हैं. दक्षिणी स्लोप जो इंडिया की तरफ है वो ज़्यादा स्टीप है और उत्तरी तरफ, हिमालय के उत्तरी भाग में तिब्बत की तरफ ये जनरल स्लोप में पाए जाते हैं. ढाल सामान्य है. उसके अलावा यहाँ पर भूटियास ट्राइब जो है कृषि करती है. अब हम बात करेंगे हिमालय की चोटियों की. हिमालय की पीक्स जो हैं विश्व के अंदर अपना नाम रखती हैं. 14 हिमालय की ऊंची चोटियां जो हैं विश्व की प्रमुख चोटियां हैं. सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की, जो 8848 मीटर है ऊंची, और ये नेपाल तिब्बत में पाई जाती है. दूसरी चोटी है माउंट केटू, जिसकी ऊंचाई है 8611. ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है. तीसरी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8597 मीटर्स. धौलागिरी 8172 मीटर्स. नंगा पर्वत 8126 मीटर्स. अन्नपूर्णा 8078 मीटर्स. गैशरब्रम 8068 मीटर. नंदा देवी 7817. माउंट कामेट 7756 मीटर्स and Gurla 7728 meters. अब हम बात करेंगे हिमालय की दूसरी समानांतर श्रेणी की, जिसका नाम है
मिड हिमालयस और द लेसर हिमालयस, लघु या मध्य हिमालय। इन्हें हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालयस। और ये महा हिमालय के समानांतर पाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। हाइट, औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर्स है। मुख्य चोटियाँ 5050 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं और हिम से ढकी हुई रहती है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तर ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है। प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं वो हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत रेंज। पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, जो कि रिवर झेलम से बनास नदी तक, ऊपरी बनास नदी तक पाई जाती है। इसकी वॉल्केनिक रॉक्स इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कश्मीर की पीर पंजाल मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार है। रावी के साउथ ईस्ट पर दक्षिण पूर्व में धौलाधर पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई औसत 4000 मीटर है। पीर पंजाल और यास्कर के बीच में कश्मीर की खूबसूरत घाटी पाई जाती है, जो कि 135 किलोमीटर लंबी, 40 किलोमीटर चौड़ी है और जिसका एवरेज एरिया है 4921 स्क्वायर किलोमीटर्स। एवरेज एलिवेशन है 1585 मीटर्स। कांगड़ा घाटी हिमाचल की, कुल्लू, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत रेंज, ये कुछ और प्रमुख श्रेणियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। हिमालय की इस श्रेणी के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये श्रेणियाँ स्लेट, लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज से निर्मित हैं। हिमालय की ये हिमाचल वाली हिमाद्री वाली श्रेणी के अंदर कॉनिफरस कोणधारी वन पाए जाते हैं। कुछ घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अब बात करेंगे हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक की। शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम और उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। ये बहुत छोटे आकार के हैं, इसीलिए इन्हें उप हिमालय भी कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में ये केवल 15 किलोमीटर चौड़े रह जाते हैं। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इनमें बालू, कंकड़ और स्फटिक शेल पाई जाती हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच बीच कहीं पर चौड़ियाँ घाटी पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोठारी डूम, पटली डूम। देहरादून घाटी 75 किलोमीटर लंबी है और 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। एवरेज लेंथ शिवालिक की 2400 है, जो कि पोटवार प्लेटो से ब्रह्मपुत्र वैली तक विस्तृत है।
शिवालिक की जो घाटियां हैं उनमें कृषि का कार्य भी किया जाता है। कुछ श्रेणियां डाफला, अबोर, मिरी, मिशमिशी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उनको उनके एरिया के हिसाब से नाम दिया गया है। हिमालय की चौथी और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, समानांतर श्रेणियों के अलावा भी महा हिमालय के उत्तर में जो हिमालय का पार्ट पाया जाता है उसे हम ट्रांस हिमालयन जोन के नाम से जानते हैं। यह महा हिमालय के उत्तर में और उसके समानांतर में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसीलिए इन्हें तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई 3100 मीटर है, लंबाई 1000 किलोमीटर और इसका मध्यवर्ती भाग 225 किलोमीटर चौड़ा है। पूर्व और पश्चिमी किनारों पर इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। यास्कर श्रेणी महा हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अलग होती है और मुख्य श्रेणी के समानांतर उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर, लद्दाख श्रेणी 300 किलोमीटर लंबी और 5800 मीटर ऊंची है। यास्कर के समानांतर ही लद्दाख श्रेणी के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी है। यह मुख्यतः तिब्बत में स्थित है और मानसरोवर झील तक जाती है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में काराकोरम श्रेणी है जो ऊंची चोटियों और हिमनदों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य चोटी K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर्स ऊंची है। अन्य चोटियां हैं हिंडन। K2 भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर की घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी में मिलती है। तो these were the ranges of the Trans-Himalayan zone. Now we can see the K2 और the Godwin Austen। उसके अलावा हम देखेंगे कैशरब्रम या हिडन पीक जो 8068 मीटर्स है। ब्रॉड पीक भी यहीं पर पाई जाती है। इसके साथ साथ ही इस क्षेत्र के अंदर लद्दाख का पठार पाया जाता है विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 5000 मीटर्स एंड इट इज़ द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। हिमालय श्रेणी के समानांतर ही कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती हैं जिन्हें हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। यह मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित हैं। इस भाग को पूर्वी उच्च भाग अथवा पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गॉज पार करने के बाद हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है। ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम में फैली हुई हैं। घने जंगलों से ढकी हुई हैं, कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से निर्मित है।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिशमिशी और पटकोई बम की पहाड़ियाँ हैं। मिशमिशी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 4578 मीटर ऊंची है। पटकोई बम श्रेणी 2000 से 3000 मीटर ऊंची है और भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नागालैंड में नागा श्रेणी पाई जाती है। यह भारत के नागालैंड और म्यांमार में जल विभाजक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती, जो समुद्र तल से 3826 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके दक्षिण में कोहिमा की पहाड़ियां हैं। कोहिमा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जानवी, जो 2995 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बरेल श्रेणी भी उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। नागा और कोहिमा श्रेणियों के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियां हैं, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। ये भी मणिपुर और म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है। बारेल श्रेणी नागा और मणिपुर पहाड़ियों को एक दूसरे से अलग करती है। मणिपुर पहाड़ियों की ऊंचाई 2500 मीटर है। मणिपुर पहाड़ी प्रदेश के बीच का 50 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा बेसिन है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है, परंतु कहीं कहीं 1000 मीटर ऊंचे शिखर भी पाए जाते हैं। पूर्वांचल के दक्षिण भाग में मिजोरम राज्य में मीजो पहाड़ियां हैं। मीजो पहाड़ियों के पश्चिम में त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसके पूर्वी भाग में जैंतिया, पश्चिमी भाग में गारो और इन दोनों के बीच में खासी की पहाड़ियां हैं। गारो पहाड़ी शिखर 1000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, जबकि खासी 1300 से 2000 मीटर ऊंची है। गारो पहाड़ियों के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान है, जबकि खासी पहाड़ी के दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार है। In this map we can see the distribution of all the Purvanchal ranges.